एपिसोड के स्टार्टिंग में हम संगू को देखते हैं जो कि डायरी में जीवन का नाम लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर कीजू आता है और कहता है कि तुम ये क्या करते रहते हो। संगू कहता है कि जब मैं 33 साल का था तो मेरी डेथ हो गई थी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे और जीवन से मिलूंगा, इसलिए मैं ये सब कुछ डायरी में लिखता रहता हूँ कि शायद मेरी सभी विशेष पूरी हो जाए। तो तुम्हें भी एक डायरी में अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखना चाहिए। फिर हम वही सीन देखते हैं जब हानबम ने कीजू को कहा था कि क्या तुम मरने वाले हो। फिर वो स्टूडियो आती है और वहाँ पर कैलेंडर देखती है कि उसने डेट्स मार्क की होती है और उसे कहते हैं कि तुम मतलब कि यहाँ पर मरने की प्लानिंग कर रहे हो। कीजू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि हमें श्राप मिला हुआ है कि 35 साल के होने के बाद सभी फोटोग्राफर की डेथ हो जाती है। तो हानबम कहती है लेकिन तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था कि वो तुम्हारी फ्यूनरल की फोटो थी। ये बोलकर हानबम वहाँ से चली जाती है। फिर कीजू संगू के पास आता है, संगू के हाथ में फोटो देखता है और कहता है कि क्या हानबम को तुमने बताया था। तो संगू कहता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे फ्यूनरल की फोटो लगा रही थी तो मैंने उसे बता दिया। और तभी वहाँ पर बेकनाम आता है और बेकनाम उन्हें यूनचुल के केस के बारे में बताता है। कहा जा रहा है कि वो दो आदमियों के साथ एक घर पर चोरी करने के लिए गया था और वो घर खाली था, लेकिन उसने वहाँ पर उन दोनों आदमियों को मार डाला और जिसे उसने मारा था उस वेपन पर उसी के फिंगरप्रिंट मिले हैं और उसी की गाड़ी में वो सारा पैसा मिला था। तो वो कहते हैं लेकिन वो जेल से छूट कैसे गया। तो उन्हें बताता है कि एक प्रोसिक्यूटर ने बुलेटिन बोर्ड पर लेटर लिखा था कि यूनचुल को न्याय मिलना चाहिए और हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि उसे छोड़ दिया जाए, और इसी वजह से यूनचुल के ऊपर ध्यान दिया गया और उसकी सजा माफ हो गई। लेकिन फिर उसने बाहर निकलते ही सुसाइड कर लिया। कीजू कहता है लेकिन जब वो यहाँ पर आया था उसने कहा था कि मुझे किसी ने मारा है और मैं हानबम से मिलना चाहता हूँ। वो हानबम से क्यों मिलना चाहता है। तो बेकनाम उसे बताता है क्योंकि हानबम ही उसके केस की अटॉर्नी थी और उसने ही बुलेटिन बोर्ड पर वो लेटर लिखा था। तो कीजू संगू कहता है कि तुम हानबम का ध्यान रखना, हम यूनचुल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हम हानबम को मिसू के पास देखते हैं और मिसू से कहते हैं कि मुझे कोई केस दे दो, मैं काम करना चाहती हूँ, फिर चाहे सैलरी कम ही क्यों ना हो। साथ ही वो कह रही होती है कि कीजू को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। फिर हानबम घर जा रही होती है, संगू से फॉलो कर रहा होता है, लेकिन हानबम उसे नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। क्या कीजू ने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। तो उसे बता देता है कि यूनचुल तुमसे मिलना चाहता है। फिर हम यूनचुल को उसके घर पर देखते हैं, वहाँ पर उसकी बहन होती है, साथ ही देखते हैं कि उसकी माँ भी वहाँ पर सोई हुई होती है। फिर उसकी बहन यूनी खाना बनाती है और उसकी मॉम यूनचुल के लिए साइड में खाना निकालती है। तो यूनी से कहती है कि अब आप ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए, वो हमें छोड़कर जा चुका है। तो यूनी की मॉम से कहती है कि तुम्हारी शादी के बारे में क्या, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। तो यूनी कहती है कि हमारा कब का ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर यूनचुल रोने लगता है और कहता है कि मेरी वजह से ही हुआ है। फिर हम यूनी को एक आदमी के साथ देखते हैं जो कि उसका एक्स बीएफ था और वो उसे अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है कि मेरी शादी होने वाली, अच्छा हुआ कि 3 साल पहले मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना मैं भी एक हथियारे की फैमिली बन जाता। तो यूनी कहती है कि मेरे भाई ने किसी को भी नहीं मारा। तो वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने चोरी किया और चोरी करने वाला किसी को मार भी सकता है। और वहीं यूनचुल भी उन्हें देख रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। वहीं हम बेकनाम और कीजू को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आए हुए होते हैं जहाँ पर यूनी काम करती है। वो वहाँ पर यूनी के बारे में पूछते हैं और तभी वो बिल्डिंग हिलने लगती है क्योंकि यूनचुल ये सब कुछ कर रहा होता है। और ये देखकर सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं और वहीं यूनचुल उस लड़के को मारने लगता है, लेकिन बेकनाम उसे रोक लेता है और यूनचुल उसे कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। तो कीजू कहता है कि अभी तुमने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन अगर तुमने इसे मार डाला फिर तो तुम एक खूनी बन जाओगे। तभी वहाँ पर हानबम भी आ जाती है और यूनचुल को कहती है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल चुके हो। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है। हानबम लियोन से बात करती है और कहती है कि हमें यूनचुल के केस के ऊपर फिर से ध्यान देना चाहिए। गाड़ी पर हमें उसकी फिंगरप्रिंट नहीं मिली है, लेकिन लियोन इस केस को बंद करने के लिए कह देता है। और वहीं प्रेजेंट में यूनचुल रोने लगता है और कहता है कि मैंने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसने मुझे मारा है। फिर हम जीवन को ऑफिस में देखते हैं और वो कॉफ़ी लेने के लिए आते हैं। तो वर्कर उससे पूछता है कि आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए। तो वो कहती है कि आपको तो पता ही है, लास्ट टाइम आपने मुझे दी तो थी। तो वो कहता है कि मुझे तो याद नहीं है। तो जीवन वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर जीवन की फ्रेंड आती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, लास्ट टाइम तुमने मेरी एक ब्लाइंड डेट सेट करवाई थी और हमने साथ में क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखने का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया और आज तक मैं इसी सदमे में हूँ। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि ओवरवर्क करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। मैं तुम्हें पहले बताना चाहती थी
बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें काफी बुरा लगेगा। फिर जीवन अपने डेस्क पर आती है और सोचती है कि मुझे एक वर्कर ने बताया भी था कि यहाँ पर ओवरवर्क करने की वजह से एक लड़के की डेथ हो गई थी, वो यहाँ पर भूत हो सकता है। फिर जीवन उसी लड़के से पूछती है कि यहाँ पर जिसकी डेथ हुई थी उसका क्या नाम था, तो उसे बता देता है कि उसका नाम संगो था। फिर हम कीजू और बाकी सभी को देखते हैं और यूनचुल उन्हें बताता है क्या कि मेरे साथ हुआ क्या था, जो कि हमें दिखाई भी जाता है। वह एक वोकेशन घर पर काम किया करता था, वहाँ पर उसकी बहन यूनी उसके लिए खाना लेकर आती है, साथ ही अपनी शादी का कार्ड देती है और कहती है कि जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर वो काफी खुश होता है, लेकिन जब वो घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन का होने वाला ससुराल पैसों की काफी ज्यादा डिमांड कर रहा है। फिर यूनचुल अपने दोस्तों के साथ होता है और उसके दोस्त उसे चोरी करने का आइडिया देते हैं। तो यूनचुल कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो वो यूनचुल को कहते हैं कि वैसे भी वो घर वोकेशनल घर है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तुम्हें बस इतना करना है कि बाहर खड़े होकर नजर रखनी है, चोरी हम दोनों करेंगे। तो इस पर यूनचुल मान जाता है। फिर वो चोरी करने के लिए जाते हैं। यूनचुल बाहर खड़ा होता है, लेकिन देखता है कि काफी टाइम से वो बाहर नहीं आए। तो यूनचुल उन्हें अंदर जाकर देखता है तो उन दोनों की डेथ हो चुकी होती है और यूनचुल ये सब कुछ कीजू को बता रहा होता है और साथ ही कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और जिसने भी उनको मारा है उसने मुझे भी मार डाला था। तो कीजू कहता है लेकिन तुम 3 साल बाद यहाँ पर क्यों आए? तो यूनचुल कहता है कि 3 सालों तक मैं पाताल लोक में भटक रहा था, लेकिन वहाँ पर एक आदमी ने यहाँ तक आने में मेरी हेल्प की थी। तो कीजू से पूछता है कि वो कौन था, तो उसे अपने अंकल कीवन की फोटो दिखाता है। तो यूनचुल उसे देखकर कहता है कि हाँ, इसी ने मेरी हेल्प की थी। फिर हम हान बॉम्बेकनम और संको को कीजू के रूम के बाहर देखते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि अब कीजू को क्लियर हो चुका है कि उसके अंकल की डेथ हो चुकी है। तभी वहाँ पर कीजू आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें यूनचुल के अपराधी को पकड़ना पड़ेगा। तो हान बम कहते हैं ये इतना भी आसान नहीं है, वैसे भी ये 3 साल पुराना केस है और यहाँ पर यूनचुल के पास सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं। कीजू कहता है तो फिर क्या हुआ, मेरे अंकल ने उसे यहाँ पर भेजा है तो इसका कुछ ना कुछ मकसद तो जरूर होगा, तो मैं अपराधी को पकड़ कर ही रहूंगा। ये बोलकर कीजू वहाँ से चला जाता है और संको बेकनम को कहने लगता है कि कीजू के पास सिर्फ 50 दिन ही रह गए हैं। तो हानबम उसकी बात सुन लेती है और वो भी कीजू के पीछे पीछे बस में आ जाती है। कीजू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हानबम कहती है क्या तुम भूल गए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम दोनों को एक दूसरे को सेव करना है। वहीं संको कह रहा होता है कि वो सभी मुझे यूनचुल के साथ यहीं पर छोड़कर चले गए हैं, मुझे नहीं पता कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर वो मून को देखने लगता है, तभी वहाँ पर जीवन आते हैं, वो भी मून को देखने लगती है और उसे देखकर संको कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ कभी इस तरह से मून देख पाऊंगा। वहीं हम हानबम को बस में देखते हैं, एक भूत उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन कीरू हानबम के पास आता है और सेफ जोन की वजह से वहाँ से वो भूत गायब हो जाता है। फिर वो उसे घर पर आते हैं जहाँ पर यूनचुल के दोस्तों की डेथ हुई थी और दोनों घर के अंदर आते हैं और कीजू कहता है कि सारे एविडेंस यूनचुल की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये केस इतना भी आसान नहीं है। और तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर कीजू और हानबम छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर कीजू पीछे की तरफ एक दरवाजा देखता है और हानबम को कहता है मतलब कि वो आदमी उन दोनों को मारकर यहीं से भागा होगा। फिर हम कीजू और बाकी सभी को देखते हैं जो कि यूनचुल के केस की स्टडी कर रहे होते हैं और बेकनम उन्हें बताता है कि जिस दरवाजे के बारे में तुम मुझे बता रहे हो उस दरवाजे का यूनचुल के केस में जिक्र हुआ था, लेकिन एक पुलिस वाले ने यूनचुल की डेथ को सुसाइड करार कर दिया था। वह एक लॉकर में काम कर रहा है और साथ ही पहले जो यूनचुल के केस के अगेंस्ट लड़ रहा था वो भी उसी लॉकर में काम कर रहा है और इन दोनों को न्यू मंत्री ने हायर किया है, यानी कि लियोन ने। तो हानबम कहते हैं कि लियोन ने मुझे भी वोकेशन होम के ओनर सोंग्यो के ऊपर जांच करने के लिए मना कर दिया था। तो कीजू कहता है कि हमें सोंग्यो के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि नोट लेकर उसी कैफे वर्कर के पास आती है और ये वही नोट होते हैं जो कि संगो ने उसके लिए लिखे होते हैं जब उसने उसकी हेल्प की थी। और जीवन कैफे वर्कर को फिर से नोट पर ये सब लिखने के लिए कहती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जीवन उसे कुछ पैसे दिखाती है तो वर्कर ऐसा कर देता है। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि लियोन से बात कर रही होती है और कहती है कि पहले मुझे लगा था कि यूनचुल मेरी वजह से मरा है क्योंकि मैंने उसे रिहा करवा दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको पता था कि रिहा होने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तो लियोन कहता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्या तुम मीडिया की अटेंशन लेना चाहती हो? हानबम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लियोन वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जीवन को देखते हैं जो कि उसी नोट को चेक कर रही होती है और कह रही होती है कि एक इंसान की डिफरेंट राइटिंग कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर हानबम आती है और कहती है कि कुछ ऐसा है जो कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ से बाहर जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जीवन कहती है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए। तो हानबम कहती है कि पहले मैं अपनी दादी को खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहती। वहीं हम कीजू को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा होता है,
तभी से वहाँ पर अपना अंकल दिखाई देता है और अपने अंकल को कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम साथ में आइलैंड पर जाने वाले थे और अब मैं जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। फिर हम नाराय को देखते हैं जिसने कि अपना घर बेच दिया होता है, तो घर के सामान को वहाँ से निकाला जा रहा होता है और वहाँ पर बेकनाम भी होता है जो कि उसे देख रहा होता है। नाराय के हाथ से कुछ सामान गिरने लगता है तो बेकनाम नाराय को संभालने ही लगता है, लेकिन वहाँ पर मिनियो का आकर नाराय को संभाल लेता है और ये देखकर बेकनाम को काफी गुस्सा आता है। फिर नाराय उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिनियो कहता है कि क्या तुम अभी भी बेकनाम के लिए इतनी ज्यादा लॉयल होना चाहती हो, वैसे उसे तुम्हारी फिक्र नहीं थी, ना ही वो तुम्हारे बर्थडे अटेंड किया करता था, ना ही उसने तुम्हें तब पूछा जब तुम बीमार थी। नाराय कहती है ऐसा नहीं है, वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था। मिनियो कहता है वो अपने काम में बिजी था, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे कि पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी उस आदमी के अंदर वही इविल स्पिरिट चली जाती है और वो पुलिस वालों को मारने लगता है और फिर वो आदमी वहां से भाग जाता है और केजू से रास्ते पर अकेला चल रहा होता है और वो इविल स्पिरिट केजू के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है और केजू सिर्फ हानबम के बारे में ही सोच रहा होता है। वही हम हानबम को देखते हैं जो कि स्टूडियो आती है और देखते हैं कि केजू ने सामान पैक किया हुआ होता है, साथ ही वहाँ पर केजू ने उसके लिए नोट में कुछ लिखा होता है। ये देखकर हानबम केजू से मिलने के लिए भागने लगती है और वही उस इविल स्पिरिट ने केजू को गला पकड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हानबम आती है जो कि उस भूत को पकड़ लेती है और फिर वो हानबम के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन केजू हानबम के पास आता है और सेफ जोन बन जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हानबम आगे आगे चल रही होती है और केजू से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या मुझे घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हानबम उसे कुछ भी नहीं कह रही होती है तो केजू से कहता है कि मैं मरने ही वाला था, लेकिन मरते टाइम मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये सुनकर हानबम रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मरो मत, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तो केजू से हक करता है और कहता है कि पहले मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इससे मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी, लेकिन एंड में मुझे निराश ही होना पड़ेगा, लेकिन अब मैं अपना बेस्ट दूंगा क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि केजू ने हानबम के लिए उस नोट पर लिखा था कि तुम हमेशा ही मौसम की जांच करती रहना, साथ ही उस आइलैंड का नाम लिखा होता है जहाँ पर वो हानबम के साथ जाना चाहता था और साथ एक नोट पर लिखा होता है 36 साल पुराना। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।